खुदा तू मुझे नाम से God, worship you. जानता है। अपने हाथ उठाकर Worship you, God. ऐ खुदा तू मुझे नाम से पहचानता है। कोई बात तुझसे छिप नहीं सकती, हर जज्बा तू जानता है। मेरे दिल की हर एक ख्वाहिशें खुदा तू पहचानता है। ऐ खुदा तू मुझे नाम से जानता है। ऐ खुदा तू और वो उसको न घुमाए। और तीसरी बात, वो जाके उसके पास जो भी जितनी भी संपत्तियां सब बिक्री करके वो जमीन को खरीद लेता ताकि वो गड़ा वादन उसको मिले। तो ये तीन चीजें बताती है कि यह गड़ा वादन उसके जीवन में सबसे बहुमूल्य वस्तु उसको मिली है। तो उसके जीवन में यह गड़ा वादन उसके लिए सबसे बहुमूल्य चीज उसके लिए यही थी। इसलिए वो क्या हुआ कि उसको छुपाए रखा ताकि कोई उसको ना पा सके और कोई दूसरा वो न घुमाए उसको। और वो आनंदित होता है और जाके सब अपनी संपत्तियां बेच के खरीद लेता है। तो उसके लिए सबसे बहुमूल्य और सबसे प्राथमिक चीज बन जाता है। तो सर्वप्रथम मसीह यह बताने चाहते हैं कि इस वचन से कि स्वर्ग का राज्य को पाना भी हमारे लिए संसार में सबसे बहुमूल्य चीज यही है। जो हम मसीह में हैं, तो हमने मसीह यीशु को क्यों विश्वास किया है ना? हमने मसीह यीशु को क्यों विश्वास किया है? हमने मसीह यीशु को क्यों विश्वास किया? यदि आज कोई अविश्वास यदि मुझको पूछेगा आप में मसीह में क्यों विश्वास करते, तो मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा कि मुझे प्रभु में क्या मिलता है, प्रभु में मुझे उद्धार मुक्ति और अनंत जीवन है, इसलिए मैंने प्रभु यीशु को विश्वास किया। प्रभु मुझे अपने स्वर्ग देश में ले जाएंगे। इसलिए दो चीज़ों को हमें याद रखनी चाहिए। प्रभु के मुंह से निकली हुई सबसे पहली, उसका प्रचार का सबसे पहला शब्द क्या था? जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो जब बाहर निकले, सबसे पहला वाक्य उनके मुंह से जो निकला था, और संयोग से तो नहीं कहेंगे, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही, जो प्रभु यीशु से पहले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आया था, उनके भी मुंह से सबसे पहले वाला शब्द क्या निकला था? दोनों का एक ही था, और वो यही था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आया हुआ है। तो मसीह यीशु परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने निकले थे। और जाते समय भी जब हम यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ते हैं, जब अंतिम दिन जब प्रभु अपने चेलों के साथ थे, तो वो अंतिम जो चेलों के साथ जब संगति की थी, तभी उन्होंने ये बात कहा, जाने से पहले भी उनको जो पकड़ने का जो समय, जो प्रभु यीशु को जो पकड़ने के लिए आ रहे थे, उस रात प्रभु ने अपने चेलों से यूहन्ना 14 अध्याय में जब पढ़ते, उन्होंने यही बात कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, पिता के घर में जा रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे स्थान है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करके मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि हमारा मसीह यीशु का आधार ही है कि परमेश्वर का राज्य पाना है ना। हम जीवन भर यदि हमने 20 बरस 30 बरस 40 बरस यदि हम प्रभु की सेवा करके और अंत में जब प्रभु आएंगे और उसके राज्य में नहीं जा पाएंगे, तो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा क्या होगा? दुर्भाग्य और बहुत बड़ा ये दुख का विषय होगा। और प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु की अगमबानी है कि हाँ, बहुत सारे विश्वासी उस स्थान में पाए जाएंगे। तो ये बहुत एक प्रभु का वचन से एक चेतावनी भी है। तो इसलिए तो हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, और आपने और हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। तो हमने किस लिए विश्वास किया, किस लिए ग्रहण किया? कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे।
और यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि यह स्वर्गीय राज्य हमारे लिए संसार में सबसे बहुमूल्य चीज यही है। तो इसलिए आपने जो मसीह यीशु को ग्रहण किया, यहाँ पास्टर जी मुझको बता रहे थे कुछ परिवार अभी नए नए प्रभु में आए हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से आपने जीवन का सबसे उत्तम निर्णय लिया हुआ है, सबसे उत्तम निर्णय और सबसे अच्छा निर्णय। संसार में बहुत सारी चीज़ें जो लोग बहुमूल्य मानते हैं, लेकिन उनको ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे बहुमूल्य और सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरत चीज़ यदि संसार में कोई है तो वो है मसीह यीशु को पाना, क्योंकि जो मसीह यीशु को पाता है वो स्वर्ग राज्य को पाता है। तो आपने और हमने संसार का सबसे अच्छा, सबसे बहुमूल्य और सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ चीज को पाया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात प्रभु क्या कहते हैं कि ये इंसान ने वो जो गड़ा हुआ धन उसको मिला, और गड़ा हुआ धन जो कोई का नहीं मिलता है ना। कल आप और मैं एक फावड़ा लेके जाएंगे और खेत में खोदने लगेंगे तो मिलेगा हमको गड़ा हुआ धन? नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात ये परमेश्वर का अनुग्रह भी बताता है ना, परमेश्वर का अनुग्रह। तो इसलिए ये भी परमेश्वर को धन्यवाद देने का ये विषय है कि परमेश्वर का अनुग्रह कि आप और हम आज मसीह को विश्वास करते हैं। क्योंकि रोमियो 9 अध्याय जब पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य की इच्छा मनुष्य की शक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन जिस पर प्रभु कृपा करना चाहते हैं उस पर कृपा करते हैं, जिसका हृदय कठोर करना चाहते हैं उनको हृदय कठोर करते हैं। तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर को धन्यवाद हमें देना चाहिए कि उन्होंने हमारे हृदय को नम्र किया, हमें उन्होंने यह अनुग्रह किया कि हम उनके वचनों को सुन सके, विश्वास कर सके। क्योंकि गड़ा हुआ धन सबको नहीं मिलता है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो ये भी परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बात है। और तीसरी बात क्या है यहाँ पे कि उसको जो वो आनंदित और छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? अभी दूसरी बात ये, तीसरी बात ये भी है कि बहुत लोगों को ये गड़ा हुआ धन मिला है, मसीह को विश्वास करके उधार मुक्ति का मार्ग मिला है, उधार मुक्ति का प्रतिज्ञा मिला है, उधार और मुक्ति का आनंद मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई लोग उसको संभाल के नहीं रखते हैं। इस इंसान ने किया तो उसको संभाल के रखा, क्योंकि ताकि वो न घुमाए, ये चोरी ना हो। तो इसलिए हमें हमारे विश्वास में लापरवाही भी नहीं होना चाहिए। कई विश्वासी ऐसे कि हाँ मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने विश्वास किया, मैं तो जब प्रभु आएंगे सबसे पहले मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे। लेकिन हम हमारे जीवन को हम नहीं वो करते हैं, हमारे जीवन को हम सावधानी के साथ और संगति में, प्रार्थना में, गंभीरता के साथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए हमें ये चेतावनी भी है कि इस इंसान को जब गड़ा हुआ धन मिला उसने क्या किया, उसको छुपा के रखा। तो इससे यह बताते हैं कि हमने जो मसीह को पाया है और जो उद्धार और मुक्ति का प्रतिज्ञा और आनंद हमने पाया है, संसार का सबसे बहुमूल्य और सर्वश्रेष्ठ चीज जो हमने पाया है, इसको संभालना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या करेगा, उसको छीनने के लिए हमेशा हमको परीक्षित करेगा। जैसा प्रभु यीशु स्वयं को बहुत बार उसने परीक्षा किया ना। तो इसलिए हमें इसलिए सावधानी भी होना है और प्रार्थना में, संगति में निरंतर रहना है ना, ये भी बताते हैं। और अंतिम बात यही है कि उसने क्या किया, उस जमीन को पाने के लिए वो जाता है, सब चीजों को बेच के वो जमीन को, अपने पास जितनी भी संपत्तियां थी वो सब बिक्री करके आके वो जमीन को खरीदा ताकि वो गड़ा हुआ धन उसको मिल सके। तो अंत में यही बात है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा ऐसी करनी है और प्रभु यीशु मसीह को ऐसे विश्वास करना है कि संसार का सब चीज बाद में, लेकिन पहले प्रभु यीशु मसीह को रखना चाहिए। और बहुत सारे मसीहों को हम देखते हैं, बहुत सारे मसीह ऐसे भी हैं जिनके जीवन में क्या है, संसार की सब चीजें पहले और गड़ा हुआ धन पीछे है, लेकिन वो गड़ा हुआ धन को मिला नहीं है। जिसको गड़ा हुआ धन मिला है, जिसको सचमुच में स्वर्ग का राज्य मिला है, और प्रभु आने के बाद में जो स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य होंगे, वो लोग किस प्रकार के विश्वासी होंगे? इस प्रकार के विश्वासी होंगे। उनके लिए परमेश्वर का राज्य सबसे पहले और संसार में जो भी चीजें उस पीछे होंगी। तो इसलिए ये सब चीजों को के द्वारा मैं आप लोगों को एक साथ देना चाहता हूँ, और शायद समय भी इतना ही है। तो परमेश्वर इस वचन से आपको और मुझे आशीष दे।